नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम मध्य प्रदेश के हरदा शहर में हैं और हरदा शहर में इस समय विधानसभा चुनाव में कुछ रोचक जानकारियां हैं। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी। कमल पटेल जी के एक बाल सखा है सुरेंद्र जैन। मैं आपको बता दूं, सुरेंद्र जैन जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में प्रशिक्षित हैं, संघनिष्ठ हैं और कमल पटेल जी के न केवल बाल सखा हैं बल्कि राजदार भी हैं, क्योंकि 40 साल तक दोनों ने साथ में मिलकर राजनीति की है। अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि सुरेंद्र जैन ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। सुरेंद्र जैन के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद हरदा के समीकरण एकदम बदल गए हैं। कांग्रेसियों का उत्साह कई गुना बढ़ गया है और अब ये माना जा रहा है कि अब हरदा के परिणाम भी बदल सकते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र जैन साहब हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि सुरेंद्र जी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 40 साल संघ में रहे, भाजपा में रहे और अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, ये हो क्या गया अचानक? कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस कमल पटेल के साथ कक्षा 6 से पढ़ाई शुरू की थी और आज मतलब 40 साल से ज़्यादा लगभग हो गए हैं और आज एकदम से ये दोस्ती टूट गई जय और वीरू की। नहीं, दोस्ती तो नहीं टूटी है। दोस्ती कभी ख़त्म में नहीं होती है। दोस्त तो दोस्त रहता है, लेकिन यदि दोस्त बेवफा हो जाए फिर रास्ते जरूर अलग अलग हो जाते हैं। और यह रास्ता राजनीतिक क्षेत्र में हमारा अलग अलग हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में तो दोस्त थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये मन को समझाने वाली बात है कि हम दोस्त रहेंगे। आज सुरेंद्र जैन कमल पटेल को हराने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं, कांग्रेस सदस्यता ज्वाइन कर ली है और अब कल तक जिनकी पूरी आस्था और निष्ठा भाजपा और संघ के प्रति थी, आज कांग्रेस के प्रति है। तो ये कैसे माना जाए कि दोस्ती तो रहेगी? नहीं, रास्ते अलग हो गए हैं। मैंने कांग्रेस की पार्टी में जाकर के अपना रास्ता चुना है और जब मैं कांग्रेस में आया हूं तो पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल पटेल को हराने के लिए काम करूंगा और रास्ता सिद्धांतों पर आधारित रहा है। हमने जो राजनीति शुरू की थी उसमें भय नहीं रहेगा, दबाव नहीं रहेगा, गुंडागर्दी नहीं रहेगी, सट्टा जुआ नहीं रहेगा, मादक पदार्थों का विक्रय हमारे विधानसभा में क्षेत्र में नहीं होगा। इसके खिलाफ हमने काम शुरू किया था। वो जब मंत्री बनने के बाद कमल पटेल ने इन सभी चीज़ों का काम इस हरदा जिले में, इस हरदा विधानसभा में शुरू कर दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई और मैंने समय समय पर 50 बार कमल पटेल को व्यक्तिगत रूप से बोला कि कमल जी, ये काम नहीं है, हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं, संघ के स्वयंसेवक के नाते ये अनैतिक कार्य हमको नहीं करना चाहिए। उन्होंने जब इस चीज़ों को नहीं माना तो धीरे धीरे मेरे मन में और उनके मन में कटुता आना शुरू हो गई और कटुता टिकट वितरण के बाद एकदम से सामने आई और उन्होंने मुझे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कमल पटेल की जो है उसमें नकार दिया। तब मैंने निश्चय किया कि ये व्यक्ति तो अनैतिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को प्रश्रय दे रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है। अब इस बुराई से लड़ने के लिए मुझे कांग्रेस में जाना होगा और वहां से इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए प्रयास करना होगा। सुरेंद्र जी, मैंने आपको वो वीडियो देखा था जब आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे थे। आप बहुत भावुक थे, आपके आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा कि अपनी माँ से या परिवार से कोई भी छोड़ता है, उस तरह का एक माहौल हमने खुद देखा और मैंने नहीं, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और उस पर कई प्रतिक्रिया भी थी। अब अपने इस 40 साल पुराने दोस्त को घर बैठाने की तैयारी है। अंदर से आपको लगता नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है? नहीं, घर बिठाने की तैयारी नहीं है। मैं तो उनके आचरण को सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी में जाकर के काम कर रहा हूं कि उनका वर्तमान जो जब हरा देंगे तो वो घर ही बैठेंगे। नहीं, वो उनका वर्तमान तो बिगड़ रहा है, आने वाला जीवन भी ना बिगड़े, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि वो इस धनबल, बाहुबल, सट्टा, जुआ, मादक पदार्थों का विक्रय, ये अनैतिक कार्यों से हट जाएं तो आने वाला भविष्य भी उनका सुरक्षित रहेगा, सुनहरा रहेगा। मैं तो मेरे दोस्त के लिए एक अच्छा काम करने जा रहा हूं। एक और
पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 230 सीटों पर मध्य प्रदेश की विधायक भेजे थे, अलग अलग राज्यों के विधायक। हरदा में भी एक विधायक आए थे, शायद वो महाराष्ट्र के थे। और उनको जब ये बात यहाँ आकर पता चली कि यहाँ मंत्री जी के संरक्षण में यहाँ मादक पदार्थ बिक रहे हैं, तो उन्होंने शायद अपने ड्राइवर को बेच के खरीदवाए थे। वो घटना क्या है, हमने इस बात की सुनी है, शायद आपको जानकारी हो। नहीं, आदरणीय गणपत गायकवाड़ जी 7 दिन के लिए हरदा विधानसभा में आए थे और बहुत ही अच्छे और नेक व्यक्ति हैं वो। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कहाँ से विधायक हैं वो? बीजेपी के? वो बम्बई के विधायक हैं, मुंबई के। उन्होंने होटल में रुकने से लगाकर खाने पीने से लगाकर कोई भी पैसा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय से नहीं लिया, स्वयं ने उसका भुगतान किया। लेकिन जब समाज के लगभग 200 लोगों ने उनको शिकायत की तो उनको ऐसा लगा कि शिकायत कहीं ऐसा तो इनकी मैनिपुलेशन हो रहा हो शिकायतों के प्रति, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को भेजा कि तुम जाओ बाजार में से गांजा की पुड़िया खरीद के लाओ, एमडी ड्रग खरीद के लाओ, जो आरोप लग रहे हैं उन पर तस्दीक करके लाओ। तो उनके ड्राइवर ने ही 2-3 घंटे की मेहनत के बाद गांजे की पुड़िया बाजार से खरीद के ला के दे दी और एमडी ड्रग भी 2000 रुपये का 1 ग्राम मिल रहा था, वो ला करके उनके हाथ में दे दिया। सुरेश जी, वो क्षण कौन सा था जब आपने तय किया कि अब मुझे रास्ते बदल लेना चाहिए? ये भी एक चर्चा है कि आपके परिवार को उन्होंने कुछ उनके बच्चों ने सोशल मीडिया पे कुछ बेहद आपत्तिजनक शब्द लिखना शुरू किए थे। आपके ब्लड में भी उन्होंने बताया कि गद्दारी है। जब महाराष्ट्र के विधायक गणपत गायकवाड़ जी ने 7 दिन बाद नगर पालिका परिषद हरदा में पत्रकार वार्ता ली और उन्होंने ये कहा कि हरदा विधानसभा से बहुत कम लोगों की दावेदारी आई है, मात्र 3 लोगों ने दावेदारी की है, कमल पटेल, अमर सिंह मीणा, सुरेंद्र जैन। हमारे यहाँ विधानसभा में कम से कम 10 लोगों की दावेदारी आती है, तो और भी दावेदार होना चाहिए। इस खबर को पढ़ करके उनके छोटे बेटे हैं सुदीप पटेल, जो दुर्गेश जाट हत्याकांड में अपराधी हैं, हाई कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, उसने मेरे फेसबुक अकाउंट पर एक भद्दी टिप्पणियां लिखी हैं, बेईमान, गद्दार, धोखेबाज, और आखिरी में एक लाइन लिखी, इनके तो खून में ही गद्दारी है। जो लाइन पढ़ी उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भले ये मेरे बेटे के समान है, लेकिन इसको इसका जवाब देना चाहिए। किसी को भी मेरे खून पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, और उसको तो है ही नहीं जिसने मेरे सामने मेरे बचपन मेरी गोदी में बिताया हो। बस वही क्षण था कि मैंने अपना रास्ता अलग चुनने का संकल्प ले लिया था। कमल पटेल ने क्षमा नहीं मांगी इसके लिए? ये आपसे बात की हो, सफाई दी हो? बहुत से लोगों ने प्रयास किए, लेकिन कमल पटेल भी मजबूर हैं साहब। कमल पटेल अपने बच्चों के दबाव में, संदीप पटेल, सुदीप पटेल के दबाव में इतने मजबूर हैं कि वो अपना स्वयं का निर्णय ले ही नहीं सकते। ये 10 साल से हरदा जिला भुगत रहा है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जो मादक पदार्थों का सट्टे जुआ का कारोबार, मूंग में 5,000 रुपये प्रति टाली, चने में 10,000 रुपये प्रति टाली, गेहूं के SMS में पैसा, नकली दवाइयाँ बिकना कृषि की, जो हमारे बोरिंग मशीनें हैं वो उन्हीं की चलेंगी जो संदीप पटेल को पैसा देगा, ठेका उसी को मिलेगा जो संदीप पटेल को कमीशन देगा। ये हरदा जिले में यदि चल रहा है तो ये उन दोनों बेटों की करतूत है, उसमें किसी तीसरे का कोई हाथ नजर नहीं आता। ये मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ, और वो ये कि आप 40 साल साथ रहे हो दोनों, बल्कि 41 साल करीब, कि 62 का जन्म है, मेरे ख्याल है वो 73-74 में यहाँ आ गए हैं आपके साथ, 6वीं क्लास से आप साथ पढ़े हैं, बहुत लंबा समय बिताया है। तो निश्चित तौर पे कमल पटेल के बहुत से राज आपके पास होंगे और आपके राज उनके पास होंगे। आप भी नगर पालिका में अध्यक्ष रहे 2 बार, आपकी पत्नी 1 बार अध्यक्ष रही, पार्षद रहे हो आप। दोनों का राजनीतिक सफर साथ साथ चला, रेल की पटरी की तरह। तो ये जो राज हैं वो चुनाव में खुलेंगे कि राज ही रहेंगे? नहीं, ये तो गारंटी, राज तो राज रहने दो, इसमें कोई मतलब नहीं है। और मेरा तो स्वभाव ही, चूंकि मैं बार बार कहता हूँ मैं ठाकुर आदमी हूँ, राजपूत कभी भी पीठ में छुरा नहीं भोंकता, 100% सत्य है। और ये मेरे साथ है। मैंने कमल जी से कह रखा था कि कभी जीवन में कोई क्षण ऐसा आया कि हम अलग अलग होंगे तो मैं बोल करके अलग होऊंगा, पीठ में छुरा कभी नहीं भोंकूंगा।
बस यही मेरी खासियत है। और पटरी भले ही दोनों की अलग अलग हो, दिशा तो एक ही है, लक्ष्य एक है, समाज को अच्छे स्थान पर पहुंचाना, समाज की बुराइयों को ख़त्म करना, समाज के लोग शांति से रहें, मस्ती से रहें, अपना जीवन यापन करें और खुशहाल जीवन यह हरदा जिला जिए, ये मेरा भी लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, एक और, आप कह रहे हैं कि मैं कमल पटेल को चुनाव हराऊंगा, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराऊंगा, किस तरह से हराएंगे, रणनीति क्या है? क्योंकि यहाँ पिछला चुनाव दोगने जी हार गए थे, इसके पहले जीते थे, 13 में जीते थे, 18 में हार गए थे, और अब ये माना जा रहा है कि कमल पटेल के पास जनबल भी है, धन बल भी है और पैसे की कोई कमी नहीं है, इस समय ताकत है, पूरा बाहुबल भी है उनके पास। देखिए रविंद्र जी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कमल पटेल को चुनाव हराऊंगा। कमल पटेल को चुनाव जनता हराएगी। और जहां तक धनबल और बाहुबल का सवाल है, आपका कहना 100% सत्य है कि कमल पटेल आज धनबल और बाहुबली के मामले में बहुत सक्षम हो चुके हैं, लेकिन जनबल के मामले में डॉक्टर आर.के. दोगने बहुत मजबूत स्थिति में है। और कोई भी चुनाव जनबल के माध्यम से ही जीता जाता है और वो पूरा का पूरा दोगने जी के पक्ष में है। नहीं, यहाँ जैसे 274 पोलिंग बूथ है, कांग्रेस हमेशा अपने भीतरघात और आपसी फुटबाजी का शिकार रही है। हमने देखा था कि ये हरदा में भी 7-8 नेता खड़े हुए थे दोगने जी के सामने कि हमें टिकट दीजिए, हम सातों लोग कसम खाते हैं कि यदि हमें दे दोगे तो हम दोगने जी का विरोध नहीं करेंगे। अब उन्हें टिकट नहीं मिली, दोगने जी को मिल गई है, तो कांग्रेस एकजुट दिख रही है क्या हरदा में? नहीं, मैंने बहुत ये कांग्रेस में आने के बाद मैंने बहुत करीब से देखा है कि टिकट मांगना सबका अधिकार है कांग्रेस में, तो भाजपा में एकाधिकार है, ये अंतर है। भाजपा में नेता अपने आप को स्वयंभू मान लेता है और उसमें टिकट मांगने का नहीं, टिकट के लिए बोलने का भी अधिकार उसको नहीं है। लेकिन कांग्रेस में अच्छी परंपरा है कि बहुत लोग टिकट मांगते हैं और जब एक को टिकट मिल गई तो प्रत्याशी ने घर घर जाकर के, सबके बड़े हैं तो पैर पड़ के आशीर्वाद लिया, छोटे हैं तो हाथ मिला करके उसको आशीर्वाद दिया और लेकर के आ गए हैं। और ये मैं समझता हूँ हरदा विधानसभा का चुनाव कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं रहा, ये चुनाव धर्म और अधर्म का चुनाव हो गया है। यह चुनाव कुरीतियाँ, गलत आचरण, ये आपके नशे की प्रवृत्तियाँ, सट्टा जुआ, समाज की बुराइयाँ, उसका चुनाव हो गया। वो जनता इन सबसे बहुत ज़्यादा दुखी भी है। आप जब बाजार में गए होंगे तो जनता पूरा तरह शांत बैठी हुई, चुपचाप बैठी हुई है। वो जब जनता शांत हो जाती है तो राजनीतिक क्षेत्र में यह समझा जाता है कि वह राजा के खिलाफ है। यही हरदा की स्थिति हो गई है। तो जनता सिर्फ अपने परिवार का, अपने युवाओं का, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण, परिणाम यदि कल आते हैं 3 तारीख को और कमल पटेल जी हार जाते हैं, यहाँ कांग्रेस जीत जाती है, तो सुरेंद्र जैन का टारगेट पूरा हो जाएगा, कमल पटेल से दोस्ती फिर हो जाएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी में वापस लौटेंगे कि अब आगे की भविष्य की केवल कांग्रेस के साथ? नहीं, मतलब ये तो कदापि, मैंने फिर भी कहा है कि जब मैं 80-85 साल की उम्र में रहूँगा, जब मेरे बच्चे अपने काम धंधे में मस्त हो जाएंगे और कमल पटेल भी 80-85 के हो जाएंगे, उनके बच्चे भी उनके कामों में मस्त हो जाएंगे, तो कोई 2 चीज़ों की जरूर याद आती है। एक तो याद आती है धर्म पत्नी की, जो जीवन भर उसके साथ रहती है, और एक बचपन के दोस्त की। तो मैं उस उम्र तक का इंतजार करूंगा कि भले ही मिले बिछड़े हुए दोस्त, 80 में मिले या 85 में मिले, मिलेंगे तो जरूर। तो शुरुआत साथ हुई है तो अंत भी साथ हो। बिल्कुल, शुरुआत साथ हुई है, मध्यकाल पूरा साथ में रहा है, अंतर सिर्फ इतना सा आ गया ये 2-3 महीने का, उसमें भी परमपिता परमेश्वर को जो मंजूर है वो तो होने से रहा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सुरेंद्र जैन जी ने इस सारे सवालों के जवाब बड़े बेबाकी से दिए हैं। उनका साफ कहना है कि राज तो राज ही रहेगा, बचपन का दोस्त है, बुढ़ापे में याद जरूर आता है। तो निश्चित तौर पे ये जो रास्ते अलग अलग हुए हैं, हो सकता है कि ईश्वर इन रास्तों को फिर से मिलाने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल सुरेंद्र जैन का एक ही टारगेट है, इस हरदा शहर को हम कैसे जुए, सट्टे और अफीम और जो मादक पदार्थ यहाँ बिक रहे हैं उससे कैसे मुक्ति दिला सकें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।